श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद आप दुर्योधन पितामह भीष्म कर्ण युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। भावार्थ इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय देते हुए बता रहा है। वह अपनी सेना में भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख करता है जो युद्ध में निपुण और प्रवीण हैं। इसका उद्देश्य द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना है कि उनकी सेना अजेय और अति पराक्रमी है। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अनुवाद और भी बहुत से ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने का निश्चय किया है। वे सभी युद्ध में कुशल और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले हैं। भावार्थ दुर्योधन इस श्लोक में अपनी सेना के शेष योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल का वर्णन करता है। वह कहता है कि उसकी सेना में अनेक वीर योद्धा हैं जिन्होंने दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों का त्याग करने का संकल्प किया है। वे सभी युद्ध में पारंगत हैं और अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाने में दक्ष हैं। यह श्लोक दुर्योधन के गर्व और अपनी सेना पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। सार और भावार्थ दोनों श्लोकों का इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि उसकी सेना अति बलवान और अजेय है। वह अपने प्रमुख योद्धाओं और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए अपनी सेना की ताकत का गुणगान करता है। यह आत्मविश्वास गर्व और अहंकार का प्रतीक है। लेकिन इन श्लोकों में यह भी इंगित होता है कि दुर्योधन को अपने पापपूर्ण उद्देश्य का एहसास है, फिर भी वह अपनी शक्ति पर निर्भर है। इन श्लोकों के माध्यम से गीता हमें यह शिक्षा देती है कि केवल बाहरी शक्ति और अहंकार से सफलता नहीं मिलती, धर्म और सत्य का पालन ही सच्ची विजय का आधार है।